सब धर्मों को समान होने दो, मेरे देश को महान होने दो। सब धर्मों को समान होने दो, मेरे देश को महान होने दो। अब मस्जिद में पढ़ी जाने दो गीता और मंदिर में अजान होने दो। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और 2025 का गणतंत्र दिवस इस बार विशेष होने वाला है, क्योंकि लगातार 3 बार एक सरकार जब रहती है तो वहां पर कुछ न कुछ शासन में स्थिरता आती है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, आप इस पर गौर मत करना। मेरा फोकस है कि आपने रिपब्लिक डे पर किस तरह से भाषण देना है। अब देखिए, रिपब्लिक डे पर भाषण देते हुए एक बात आपने ध्यान देनी है कि रिपब्लिक डे का जो विषय है वो है गणतंत्र हुए हम लोग, यानी कि इसके अंदर लोकतंत्र के बारे में बोल सकते हैं। संविधान के अंदर हमें जो अधिकार दिए गए, हमारे जो कर्तव्य हैं, उनके बारे में हम लोगों को बोलना होता है कि संविधान में निहित मूल्यों को बचाकर हम अपनी वचनबद्धता दोहराते हैं। एक भाव से एकत्रित होकर आओ गणतंत्र का महापर्व मनाते हैं। तो इस तरह से यानी कि आपने वहां पर वो बातें करनी होती है। एक अच्छा वक्ता विषयानुकूल ही बात करता है। तो आपने गणतंत्र दिवस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है कि हमें जो अधिकार मिले हैं, मान लीजिए विचार प्रकट करने का अधिकार है, सोशल मीडिया यानी कि विचार प्रकट करने का स्थान सोशल मीडिया ने ले लिया है, तो वहां पर सोशल मीडिया के बारे में बोलिए कि अगर आपको अधिकार है अपनी बात कहने का सोशल मीडिया के थ्रू, तो आप ऐसे संदेश मत फैलाइए जिससे अराजकता फैले। मान लो कोई भी आंदोलन है, धरना है, धर्म की बात है, जाति की बात है, तो बहुत से लोग ऐसे काम करते हैं, तो वहां पर वो मुद्दा आप रख सकते हैं। और गांव के अंदर शिक्षा की बात है, 14 वर्ष के से कम आयु के बच्चे पढ़ते नहीं या उनके घर वाले उनको भेजते नहीं है, तो वो बातें वहां पर एक तरीके के साथ आपको बोलनी आनी चाहिए। मैं आपको 5, 7, 10, 20 स्पीच भी उसमें लिखूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं, चाहे वो गांव का मुखिया हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो। तो इन बातों पे हम लोगों को फोकस करना है। शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, स्वच्छता को लेकर, लोकतंत्र को लेकर भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन निष्पक्ष रूप से। जैसे मताधिकार की बात है वो हम लोग कर सकते हैं। हाँ, हम अपने शहीदों को याद कर सकते हैं कि जले दीप फूल महके चमन इस तरह सजा दो, हम गगन उतार देंगे जरा तुम मुस्कुरा दो, ऐ समय के चांद तारो ना संवारो, चाहे मेरा जीवन मेरी जिंदगी यही है, मेरा देश जगमगा दो। आप कर सकते हैं बात की हम अपने बलिदानियों को याद करें। उन्होंने देश को आजादी दिलवाई, तो इसके बाद हमारे गणतंत्र के संस्थापकों ने हमें एक गणतंत्र भारत दिया, भारत का संविधान बनाया। तो ये आपने ध्यान देना है कि कोई भी कार्यक्रम हो उसके विषय के अनुकूल आपके पास शब्द सामग्री होनी चाहिए। तो इस तरह से आप गणतंत्र दिवस का बहुत ही बेहतरीन भाषण तैयार कीजिए, बहुत अच्छा होगा। अगर आपको किसी भी भाषण की संचालन की स्क्रिप्ट लिखवानी हो, मंच पर बोलना सीखना हो, तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।